नमस्कार दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो यानी जीरो की स्थिति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का था वो ये था कि यदि 1, 3, 5, 7, 9 यानी विषम संख्या ले लिया जाए और ये टोटल कहाँ तक ले लिया जाए, 99 तक ले लिया जाए और उसको किसी सम संख्या से गुणा कर दिया जाए तो संख्या के लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ठीक, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 99 तक ये विषम संख्या का सीरीज है, यानी इसमें जो 5 का टोटल फैक्टर मिला वो 5 का फैक्टर कितना मिला, 12 मिला। ठीक, और यहाँ से देखा जाए तो 1024 को जब हमने ब्रेक किया तो 2 का जो फैक्टर मिला वो टोटल 10 मिला। तो इसलिए जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो टोटल यहाँ जो जीरो आ गया, यानी संख्याओं की गुणा किया जाए तो लास्ट में जो जीरो की संख्या होगी वो जीरो की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज इसी के आगे हो जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे देखो 1 से लेकर 99 तक, ठीक, यानी ये विषम संख्या का सीरीज है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से ये विषम संख्या का सीरीज है और लास्ट नंबर क्या है, 99 तक। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें यदि इन संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा करें तो हमें एक भी जीरो प्राप्त नहीं होता है। एक भी जीरो प्राप्त नहीं होता, इसका कारण ये होता है कि इसमें अगर देखें तो 5 का तो फैक्टर है लेकिन कोई सम संख्या नहीं है, और जब तक 2 और 5 का फैक्टर होगा नहीं तब तक हमें जीरो मिलेगा नहीं। तो 5 का तो फैक्टर इसमें मिलता है लेकिन 2 का फैक्टर नहीं मिलता है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देखा जो अगला क्वेश्चन कि इसके साथ हम लोगों ने एक सम संख्या का गुणा कर दिया, यानी 1024 या कोई भी नंबर गुणा कर दिया गया। तो हम लोगों ने देखा भाई यहां से लेकर यहां तक जो टोटल 5 का जो फैक्टर था वो कितना था, 12 था, और इसका यानी 1024 का जो 2 का फैक्टर मिला 10। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, यहाँ टोटल अगर पेयर की हम बात करें तो आंसर हो गया 10। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 2 का पावर कितना है, 10 है, और 5 का पावर कितना है, 12 है। ठीक, तो जो पावर कम होगा वही आंसर हो गया। तो यहाँ कितना आंसर हो गया, 10। सपोज करो कि अगर क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से रखें, इसको हम 2 का पावर 20 लिख देते हैं, यानी ये यहां से तो यहां तक एक विषम संख्या का सीरीज है और लास्ट वाला जो नंबर है वो 2 का पावर 20 है। ठीक, तो कभी कभी कुछ छात्र इसमें गलती ये कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से होगा कि 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, तो ये जितना पावर है वही आंसर दे देते हैं और आंसर कितना देते हैं, 20 है। कि आंसर क्या हो जाता है, गलत। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यदि इन संख्याओं को हम देखें तो हमें 1 से 99 तक जो 5 का फैक्टर मिलता है वो केवल कितना मिलता है, 12 ही मिलता है। और यहाँ तो 2 का पावर है वो कितना है, 20, लेकिन जो पेयर बनेगा वो कम पावर वाला बनेगा, इसलिए मैक्सिमम इस कंडीशन में जो जीरो हमें प्राप्त हो सकता है वो कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। इससे ज्यादा हमें जीरो प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि 5 का फैक्टर अगर देखा जाए कितना मिला, 12 मिला। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज करो कि अगर कोई सम संख्या का सीरीज है, जैसे 2 है, ठीक, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से 998 है, 1000। ये जो सीरीज है ये सम संख्याओं का सीरीज है और 1000 तक है, कोई भी नंबर ले लो। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि यहाँ इन संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो संख्या के अंत में कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे। ठीक, तो देखो यहां से अगर देखा जाए क्योंकि ये सम संख्या का सीरीज है तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 4, और ये हो जाएगा 2 गुणे
और ये हो जाएगा 2 गुणे 500। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भाई ये सम संख्या का सीरीज है तो सबका फैक्टर अगर देखा जाए तो 2 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब देखो अगर हम कहें कि बताओ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, यानी सब संख्याओं में 2 है, तो यहाँ से लेके यानी 2 से लेके 1000 तक कुल मिलाकर के 2 का फैक्टर कितना आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ देखो ये 500 संख्या मिला, यानी 2 का पावर ये आ गया 500। ठीक, गुणे इसके बाद देखा जाए तो यहाँ ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 499 हो गया, और ये 500 हो गया। ठीक, कहने का मतलब ये है कि देखो जब भी कोई सम संख्या का सीरीज हो, जब भी कोई सम संख्या का सीरीज हो और आपको अगर जीरो निकालना हो तो आप उसको 2 से भाग करेंगे सबसे पहले, यानी 2 से जब हम भाग करेंगे कितना आ गया 500, यानी अगर हम देखें लगातार जो नंबर मिलेगा वो हमें 500 तक मिलेगा, क्योंकि 2 का पावर जो 500 था उसको हमने बाहर ले लिया। ठीक, तो देखो ये लगातार संख्या है, यानी कितना है 500, तो 500 बटे 5, यानी यहां से आंसर कितना हो जाएगा 100। 500 बटे 25 यानी कितना हो जाएगा 20, और इसके बाद 500 बटे 125 तो कितना हो गया 4। यानी इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितना जीरो होगा तो आंसर आपका कितना हो गया 124 आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो संख्याएं होती हैं वो पावर के रूप में होती हैं और कंटिन्यू होती हैं, जैसे अगर 1 का पावर 1 दे दिया जाए, 2 का पावर 2 दे दिया जाए, 3 का पावर 3 दे दिया जाए, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, ऐसे इस तरीके से 50 का पावर 50। यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो संख्या के अंत में हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब जब भी कोई लगातार संख्या होती है, जब भी कोई कंटिन्यू नंबर होता है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो कि जो सम संख्या का फैक्टर है, जो सम संख्या का फैक्टर है वो काफी ज्यादा मिलेगा कंपैरिजन हमें 5 के फैक्टर के। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सम संख्या हर एक डिजिट के बाद हमें एक सम संख्या मिलेगा। ठीक, अगर हम कहें कि इन संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करें, अगर हम कहें इन संख्याओं का हम आपस में गुणा करें तो संख्या के अंत में कितना जीरो होगा, यानी 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, अगर केवल इतना हम गुणा करें तो संख्या के अंत में कितना जीरो होगा, तो हमें एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हम देखें सम संख्या तो है, यानी 2 का तो फैक्टर है यहाँ तक, लेकिन 5 का फैक्टर मौजूद नहीं। लेकिन जैसे ही इस अगले नंबर को आप अगर शामिल कर लेते हैं, जैसे ही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ले लिया जाए तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं भाई यहाँ 5 का फैक्टर 5 है, यहाँ कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई संख्या अगर पावर के रूप में हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि भाई इसमें 5 का फैक्टर कितना मिलेगा। यानी देखो अगर हम देखें तो भाई 5 का पावर 5 हो गया, 10 का पावर 10 होगा, 15 का पावर 15 हो जाएगा, 20 का पावर 20 हो जाएगा, 25 का पावर 25 हो जाएगा, 30 का पावर 30 हो जाएगा, 35 का पावर 35 हो जाएगा, 40 का पावर 40 हो जाएगा, 45 का पावर 45 हो जाएगा, और 50 का पावर 50 हो जाएगा। देखो यहाँ 5 मिला, 10 मिला, 15 मिला, 20 मिला, 25 मिला, 30 मिला, 35, 40, 45, 50, यानी कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट वाले इनको जोड़ लोगे। इस तरीके से देखा जाए लास्ट वाला नंबर कितना हो गया 50 हो गया। 2 तरीके से हम जोड़ सकते हैं, एक तरीका तो ये है हमारा कि इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले ले तो 1 2 3 4 और इस तरीके से आ गया 10 आ गया। ठीक, तो देखो ये लगातार संख्या है, n बराबर 10, n + 1 11 बटे 2, और यहाँ कितना है 5, तो ये हो जाएगा n + 1/2, तो ये हो गया 55, और यहाँ जो 55 हो गया तो 55 को अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 5 × 5 25, 2 5 × 5 25 और 2 27, तो 275, यानी इन संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ गया 275 आ गया। लेकिन देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसी कुछ संख्याएं होंगी कि जिसमें 5 का फैक्टर 1 से ज्यादा बार मौजूद होगा। जैसे ये 25 का मतलब क्या,
5 गुणे 5, ठीक, यानी 5 गुणे 5 का मतलब 5 का भी पावर 25 और 5 का, तो एक तो हम ले लिए, एक तो यहाँ हम ले लिए, इस सीरीज में हम लोगों ने एक ले लिया, तो यहाँ कितना छूट गया, यहाँ 25 और छूट गया, वो भी जुड़ जाएगा। इसके बाद देखो इसमें यानी 50 का पावर 50, 50 का पावर 50 का मतलब ये होता है कि 5 गुणे 5 गुणे 2, तो इसका भी पावर 50 होगा, इसका तो एक तो लिया गया लेकिन एक बच गया, तो यानी 50, यानी इसमें 275 में और ये 75 और जोड़ा जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 350। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, इस तरीके से आपस में अगर गुणा किया जाए तो संख्या के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। अगर इस तरीके से हम कोई क्वेश्चन रख दें, चलिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से 99 का स्क्वायर, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 99 का पावर 99 और 100 का पावर 100। यदि इस तरीके से कोई संख्या ले लिया जाए तो अब इसके संख्या को अगर हम गुणा करें तो संख्या के अंत में हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे। ठीक, तो हमें ये पता है कि भाई पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हमें केवल 5 के फैक्टर को लेकर के चलना है, क्योंकि 2 का फैक्टर तो हमें काफी ज्यादा मिल जाएगा, हर एक संख्या पे हमें मिल जाएगा, हर एक संख्या के बाद हमें एक सम संख्या मिले। देखो तो जैसे 5 का पावर 5 हो गया, 10 का पावर 10 हो गया, ठीक, 15 का पावर 15 हो गया, इस तरीके से देखा जाए तो ये 100 का पावर 100 हो गया। ठीक, देखो यहाँ कितना मिला, 5 मिला, 10 मिला, 15 मिला और यहाँ कितना मिला, 100 मिला। ठीक, इस तरीके से हम एक अभी सीरीज के रूप में हम जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जहाँ 5 का फैक्टर 1 से हमें ज्यादा बार मिलेगा। देखो इन संख्याओं का अगर योग करें तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू एन, एन का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 5, 10, 15, 20, यहाँ इस तरीके से अगर देखा जाए तो 20 आया, तो ये कितना हो जाएगा 105, और दूसरी इसको हम डिवाइड करेंगे 10, तो टोटल वैल्यू आ गया 1050 आ गया। यानी हम 5, 10, 15 इन सीरीज को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा 1050 आएगा। लेकिन देखो कुछ ऐसी संख्याएं हैं कि जिसमें 5 का फैक्टर 1 से ज्यादा बार मौजूद है, और वो कौन कौन सी हैं, 25 हैं, या 25 के मल्टीपल में जितनी होंगी सब होंगी, 25, 50, 75 और इसके बाद 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से देखो ये 25, 50, 75, 75, 150 और 250, यानी 250 एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आंसर कितना हो गया 1300 हो गया। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए, ठीक, और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरा जो है आपको ये पूरा कंप्लीट करवाने का प्रयास रहेगा। ठीक, और इसके बाद जब ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो जाएगा तो एक प्रीवियस ईयर का पेपर सेट जो है तो उसको हम लोग जो है लाइन से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो है, यानी 2 से 3 क्लास जो है मिसलेनियस, यानी जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन को लेकर के, तो हम लोग मिसलेनियस जो है डिस्कस करेंगे ताकि जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक, तो आज हम लोगों ने ये खत्म किया, यानी देखा जाए शून्य की संख्या। इसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे बात करेंगे, यानी शेषफल प्रमेय के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, चलो भाई तो आप लोगों का कमेंट पढ़ करके काफी अच्छा लगता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है और आगे और वीडियो डालने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे शेषफल। बहुत आसान टॉपिक है और एसएससी में देखा जाए तो कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ तक कि आपके बड़े एग्जाम में भी जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगर हम शेषफल की बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो कि 4 का पावर 1 है, 5 से हम भाग देते हैं, या 4 का पावर 2 है, 5 से भाग देते हैं, 4 का पावर 3 है, 5 से भाग देते हैं, 4 का पावर 4 है, 5 से भाग देते हैं। अगर हमें ये पता करना हो कि भाई शेष क्या प्राप्त होगा, तो हम यहाँ यही कर सकते हैं कि यहाँ 4 प्राप्त होगा, और 4 का 16 5, यानी 1 प्राप्त होगा, 64
को जब हम 5 से भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 256 5 यानी 1 प्राप्त होगा। ठीक, ध्यान दो, देखो इसका जो पावर है और इसका जो पावर है, तो ये जो है एक विषम संख्या है। इसका पावर जो है, इसका जो पावर यानी घात जो है, तो ये जो है सम संख्या है। और ये जो भी नंबर हैं, ये जो भी संख्याएं हैं, तो ये जो संख्याएं हैं वो किस रूप में है, तो ये संख्याएं a/a+1 के रूप में है। इसका पावर n, या तो ये सम हो सकता है और या तो ये विषम हो सकता है। ठीक, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन a का पावर n हो, ठीक, इसका पावर कुछ भी हो, और नीचे जो है उससे एक ज्यादा हो, जैसे देखो ये 4 है तो नीचे उससे एक ज्यादा है। ठीक, तो दो कंडीशन यहाँ हो सकता है, या तो इसका पावर सम हो या तो इसका पावर विषम हो। देखो यानी यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ अगर देखा जाए चलो, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये a/a+1 के रूप में है। पावर इसका n जो है, पावर इसका n जो है जैसे विषम है। देखो यहाँ अगर देखा जाए तो 1 और यहाँ कितना है 3 है। तो अगर विषम होगा, अगर विषम होगा तो हमेशा आंसर जो आएगा वो a आएगा, चाहे जो भी नंबर हो। ठीक, और अगर ये सम होगा, अगर ये सम होगा तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, फिर से एक बार समझने का प्रयास करो। देखो अगर हम कहते हैं कि भाई 6 का पावर 2 है और इसको हम 7 से भाग दें, या हम कहते हैं 6 का पावर 3 है, इसको हम 7 से भाग दें। देखो ये जो संख्या है a/a+1 के फॉर्म में है और इसका पावर क्या है, सम है। तो अगर ये पावर सम होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और पावर अगर विषम होगा, पावर अगर विषम होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। जैसे वैसे अगर चेक किया जाए तो देखो यहाँ से 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, और 7 से इसको भाग दोगे तो 35 तक कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, ये 6 का पावर बताओ 3 यानी कितना हो जाएगा, 216 बटे 7, तो 210 तक कट जाएगा, यहाँ से इस पर कितना बच जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो यानी इस तरीके से पहला रूल हमारा ये है, पहला रूल हमारा ये है कि भाई कोई भी नंबर अगर a का पावर n हो प्लस a+1 हो, इसका n का वैल्यू या तो ये सम हो सकता है और या तो ये विषम हो सकता है। अगर सम होगा तो शेषफल 1 आएगा और विषम होगा तो शेषफल a आएगा। ठीक, जैसे चाहे छोटा नंबर लिया जाए, बड़ा नंबर लिया जाए, जैसे हमने कहा 67 का पावर 67 डिवाइड बाई 68, या हमने कहा 93 का पावर 95 डिवाइड बाई 94, या हमने कहा 120 का पावर 160 डिवाइड बाई 121, या हमने कहा 510 का पावर 580 और डिवाइड बाई 511। इस तरीके से हम कोई भी नंबर ले लिए। ठीक, अब देखो अगर इस क्वेश्चनों का हम लोग आंसर निकालें तो हम यही कर सकते हैं कि जो संख्या है, जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। जैसे ये संख्या है 67 का पावर 67 डिवाइड बाई 68, तो हमेशा ये ध्यान में रखा जाएगा कि संख्या किस फॉर्म में है। तो ये संख्या a/a+1 के फॉर्म में है। इसका पावर क्या है, तो इसका पावर क्या है, विषम है। तो विषम है तो हमारा आंसर यानी रिमाइंडर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला देखो, अगला देखो ये जो है 93 का पावर 95 है और डिवाइड बाई 94। देखो a/a+1 के फॉर्म में है, पावर इसका विषम है, तो आपको आंसर पता ही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 93 हो गया। ठीक, चलो अगला देखो, ये 120 बटे जो है 121 है और इसका पावर अगर देखा जाए तो 160 है, यानी a/a+1 के फॉर्म में है और इसका पावर जो है एक सम संख्या है। तो अगर सम संख्या होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो, चाहे जो भी नंबर हो। ठीक, यहां से देखो ये 510 बटे 511 है और इसका पावर जो है 580। ठीक, a/a+1 के फॉर्म में है, पावर इसका जो सम संख्या है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये पहला वाला जो पॉइंट है ये आपके समझ में आया होगा। इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। देखो
मान लो 6 को हम लोग 5 से भाग करें, या 6 के पावर 2 को हम 5 से भाग करें, या 6 के पावर 3 को हम 5 से भाग करें, यानी कोई भी नंबर a+1 का पावर n बाई a, ठीक। जैसे ये ऊपर वाला जो है ज़्यादा है नीचे वाले की तुलना में, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर वाला ज़्यादा है यानी ये a+1 है, ठीक। यहाँ देखो ये a+1 a है, a+1 a है, तो हमेशा उस कंडीशन में चाहे पावर जो भी हो, चाहे ये सम हो या विषम, ठीक, उस स्थिति में हमेशा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, देखो 6 को जब 5 से भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा। या 36 को जब 5 से भाग दे दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। या 216 को जब 5 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे सपोज करोगे अगर हम कहें कि ये 9 का पावर 2 को 8 से भाग दो, तो देखो a+1 a है, ठीक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ओपन करें तो 81/8, 80 तक कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1, ठीक। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक पॉइंट ध्यान में रखो कि देखो ये 6 है, ये कितना है, 5, यानी अगर हम 6 को हम 5 से भाग करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का पावर चाहे हम जितना करें, 1 नहीं हम 1000 बार करें, तो हमेशा रिजल्ट हमारा क्या आएगा, हमारा रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा, ठीक। तो ये 2 पॉइंट आपने समझा। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो भाई, दिया गया है 17 का पावर 18/18, या 19 का पावर 36/20, या 21 का पावर 42/20, या 48 का पावर 45/47, या 56 का पावर 57/55। इस तरीके से कोई भी नंबर अगर दे दिया जाए तो इसका आप अब आंख बंद करके अगर ये दोनों आपने समझ लिया है तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब जैसे इन क्वेश्चनों में अगर देखा जाए तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, यानी ये है 17/18 और इसका पावर जो है 18, ठीक। तो देखो a/a+1 के रूप में है, पावर इसका सम संख्या है, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ देखा जाए ये 19/20 है और पावर इसका 36 है, ठीक। यानी a/a+1 के रूप में पावर सम संख्या है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ देखो ये 21/42 है और बटे 20 है, यानी 21 को हम 20 से भाग देंगे, 1 शेष बचेगा, और 1 का पावर चाहे जितना किया जाए हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक। चलो यहाँ देखो ये 48 का पावर 45 है और इसको हम 47 से भाग कर रहे हैं, 48 47, ठीक। 1 बचा, 1 का पावर चाहे जितना करोगे हमेशा 1 ही आएगा, ठीक। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 56/55 है और इसका पावर 57। 56 को 55 से भाग दिया गया, 1 का पावर चाहे जितना किया जाए हर कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलो भाई, और थोड़ा सा हम क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें जो है कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, या ऐसे भी नंबर होते हैं कि जो इस फॉर्म को जो है फॉलो ना करें, यानी a/a+1 के फॉर्म में ना हो या a+1/a के फॉर्म में ना हो, ठीक। ये भी तमाम कंडीशन जो है हो सकता है। अब यहाँ जैसे देखा जाए, जैसे हमने लिखा कि 67 का पावर 67 प्लस 67 और इसको डिवाइड किया जा रहा है 68 से, ठीक। अगर पूछा जाए कि भाई इसका रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ अगर देखा जाए तो शेषफल ज्ञात करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 67 का पावर 67 प्लस 67 और डिवाइड बाई 68, ठीक। थोड़ा सा बेसिक से समझने का प्रयास करो। देखो इसको और अगर हम ब्रेक करें तो 67 का पावर 67/68 प्लस 67/68 हम लिख सकते हैं। और यहाँ ये जो वैल्यू है इसको अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू यहाँ से आया है तो a/a+1 के फॉर्म में है, पावर इसका 8 नंबर है, तो 8 नंबर होने की वजह से यहाँ जो शेषफल आ गया 67/68 और प्लस 67/68, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 7 7 14, यानी 134/68। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा और इसके बाद जो हमारा आंसर बच जाएगा वो 66 बच जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा हमने 2 स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, देखो जैसे 67 का पावर 67 दिया गया है, प्लस 67 दिया गया है और डिवाइड 68 में, इसको ध्यान दो।
ये किस फॉर्म में है, ये ए अपान ए प्लस वन के फॉर्म में है। इसका पावर जो है वो क्या है, विषम है। तो जब भी विषम होगा तो यहाँ शेषफल जो आएगा ए आएगा, यानी कितना आ गया 67, और डिवाइड किससे करना 68। तो देखो इसके पास 67 है, इसके पास भी 67 है, इसने अपने में से एक निकाल करके इसको दे दिया, अपने में से एक निकाल करके इसने दे दिया। तो देखो अपने में से जब एक निकाल करके दे दिया तो 67 था, एक जुड़ गया 68, यानी ये कैंसिल हो गया, तो इसके पास बचा कितना 66। तो इसका जो आंसर हो गया वो 66 जो है आंसर हो गया। ठीक, और भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई, हमने कहा कि 56 का पावर 57 प्लस जो है यहाँ जो है हमने लिख दिया 50 लिख दिया, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 57 से। ठीक, पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि यहाँ शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो देखो चलो, यानी 56 का पावर 57 प्लस 50 बटे 57। ठीक, ये जो नंबर है वो ए अपान ए प्लस वन के फॉर्म में है। तो यहाँ से जो आंसर आ गया कितना आ गया 56, क्योंकि ए का आएगा ये 56, और डिवाइड किसे करना 57, बस एक निकाल के इसमें जोड़ दो, यानी एक निकाल के इसमें जोड़ोगे तो ये 57 हो जाएगा, और एक इसमें से कम हो जाएगा, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक, चलो मान लो 26 का पावर 26 प्लस 15 और डिवाइड बाई कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 27। ठीक, तो देखो ये 26 का पावर 26 है और प्लस 15 है, और डिवाइड किया जा रहा है 27 से। अब इस क्वेश्चन में ये ए अपान ए प्लस वन के तो फॉर्म में है, ए अपान ए प्लस वन के तो फॉर्म में है, लेकिन पावर इसका क्या है सम, और जब सम होगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो 15 और 1 यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, हमने ले लिया 43 का पावर 53 प्लस 52, और इसको अगर देखा जाए ये डिवाइड किया जा रहा है 42 से। तो देखो 43 का पावर 53 प्लस 52 और डिवाइड किया जा रहा है 42 से, तो ये जो नंबर है ए प्लस वन अपान ए के फॉर्म में है, यानी यहाँ इस कंडीशन में हमेशा शेष कितना आएगा 1, और 1 प्लस ये 52 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 53 और बटे 42। अब 42 से अगर इसको भाग दिया जाएगा तो 8 और 3 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भाई ये प्लस वाला मामला हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि माइनस वाले मामले पे। जैसे कोई नंबर दिया गया, जैसे 36 का पावर दिया गया 37 माइनस 15 और डिवाइड बाई जो है 37 दिया गया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी शेषफल पे हमें उतना ही प्रभाव पड़ेगा कि प्लस होगा तो हम प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो हम माइनस कर देंगे। तो यानी 36 का पावर जो है 37 है और माइनस 15, और इसको भाग दिया जा रहा है 37 से। ये संख्या किस फॉर्म में है, ये संख्या ए अपान ए प्लस वन के फॉर्म में है। ठीक, और ए अपान ए प्लस वन के फॉर्म में है, और इसका पावर क्या है विषम है। तो पावर जब विषम होगा तो यहाँ रिमाइंडर ए आएगा, यानी कितना आएगा 36 आएगा, और आगे चिन्ह क्या है माइनस का, तो 36 में से 15 घट जाएगा, और जब 36 में से 15 घट गया यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 के। दिक्कत तब हो जाता है कि जब ये जो पावर दिया गया, जो घात दिया गया है वो सम हो जाए। जैसे हमने लिखा कि 56 का पावर 60 माइनस 20 भागा 57। ठीक, तो देखो 56 का पावर 60 माइनस 20 और बटे ये 57। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो ए अपान ए प्लस वन के फॉर्म में है, लेकिन पावर जो है ये क्या है, पावर क्या है सम संख्या है, तो यहाँ से शेषफल कितना है 1, तो 1 से तो अब घटेगा नहीं। ठीक, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ हम घटा देंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 19, ये गलत हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे सपोज करो कि अब हम लिखें कि 6 का पावर 2 माइनस 4 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा। बेसिक तरीका समझो, देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 36 में से ये 4 कम हो जाएगा, तो 36 में से जब 4 कम हो जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा 32, और 32 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो शेष हमें कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त। ठीक, चलो देखो ये ए अपान ए प्लस वन के फॉर्म में,
चलो इसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, ध्यान दो, देखो यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 5, यानी कितना आया ये 1 आया, बड़ा है ना ऊपर वाला, 6 है 5 है, यानी हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, और 1 आया। अब यहाँ कितना है 4, यानी नहीं घट रहा है, ठीक। तो देखो जितनी बार हम पहले डिवाइड कर रहे थे अब उससे कम बार हम डिवाइड करेंगे, यानी इसका मतलब ये जो 5 जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं वही इसमें जुड़ जाएगा। तो देखो 5 और 1 6, और 6 में से कितना माइनस करना है 4, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन में देखा जाए, जैसे यहाँ 56 है, यहाँ 57 है, 60 है, यानी रिमाइंडर आया 1। तो जब ये नहीं घटेगा तो नीचे जो नंबर है इसी को हमें जोड़ देना। तो देखो नीचे कितना है 57, तो 1 + 57, 1 + 57 - 20, यानी 58 - 20, यानी ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। तो इसका जो आंसर हो गया वो 38 हो गया। इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर दिया गया 48 का पावर 42 - 52 दिया गया, ठीक, और बटे में जो है 49 दिया गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये a/a+1 के फॉर्म में है, कोई दिक्कत, यानी यहाँ से शेषफल कितना आया a, नहीं घट रहा, यानी आपको पता है जो नीचे नंबर होगा जोड़ लेंगे, यानी अब ये 49 और ये कितना होगा 50, लेकिन ये तो ज्यादा है, ठीक। तो अब जब ज्यादा है तो फिर एक बार हम जोड़ेंगे, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो 49 और 1 50, -2 और -2 इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी आंसर जो हो जाएगा हमारा 47 हमारा आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से अगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार होता है, जितने पे ये जोड़ के इसका देखा जाए, जब तक ये ज्यादा नहीं होगा तब तक हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। चलो अगला स्टेप हम लोग देखते हैं कि जब ये गुणा वाला सिस्टम होता है, जैसे दिया गया है 72 का पावर 73 गुणे 60 बटे जो है 73 दिया गया। अब यहाँ से अगर पूछा जाए कि भाई इन संख्याओं को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ये संख्या जो है a/a+1 के फॉर्म में है और इसका जो पावर है वो विषम है। तो अगर पावर विषम होगा तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा 72। तो यहाँ से जो शेषफल आया 72 आया, और गुणे में अगर देखा जाए तो कितना है 60, और हम लोग भाग किससे कर रहे हैं 73 से, ठीक। तो इसको हम लोग दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका आप देखिए। अब यहाँ तक तो आ गया, गुणा है तो भाई जो भी होगा, गुणा होगा तो हम गुणा करेंगे, जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो हम घटाएंगे। तो यानी यहाँ से अगर हम लोग गुणा करें तो ये हो जाएगा 0, 6 × 12 यानी 2, 1 आए, और 6 × 7 = 42 और 1 43, हमें भाग देना है 73 से, चलो भाग लेते हैं। यानी यहाँ से अगर देखा जाए 7 × 42 यानी 6 बार चला जाएगा, 6 × 3 = 18, 8 1 और 42 और 1 43 आ गया, नहीं जा रहा 38 आ गया, 5 बार ले जाओ, चलो 5 बार, 5 × 15 5 1, 5 × 7 35 1 36 हो गया, 12 में से 5 यानी 7, तो 12 में से 6 यानी 6 67 हो गया, यानी इतना आ गया, ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए 730 यानी 9 बार, 9 × 3 = 27 7 2 और 9 × 7 = 63 और 63 और 2 65। तो देखो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे 10 में से 7 यानी 3, बच गया 6 यानी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर हो गया यानी जो शेषफल हो गया, वो शेषफल कितना मिला 13। दूसरा तरीका देखो, जैसे ये 72 72 72 यानी 72 × 72 यानी 72 × 60 है, तो 72 72 72, इस तरीके से अगर देखा जाए 72 72 टोटल कितनी बार हम लिख सकते हैं 60 बार। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे 3 × 2 = 6 होता है, या 3 + 3 = जो है 6, यानी 3 को कितनी बार जोड़ सकते हैं 2 बार। उसी तरीके से यानी 72 × 60 यानी या तो गुणा कर दें, या 72 72 72 72 की जितनी बार होगा उतनी बार हम लिख लेंगे। देखो ध्यान दो, इसको हमें 73 से डिवाइड करना। अगर इन सबके 73 73 हो जाए तो सब कैंसिल हो जाएंगे। ये जो इससे पहले वाला जो नंबर है ये 60 नंबर पे, तो इससे पहले वाला कितना होगा 59। देखो इसको हमने लिया और हमने कहा भैया तुम सबको 1 1 रुपया बांट दो। तो ये जब सबको 1 1 रुपया बांटेगा तो इसके पास कितना है, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 72 रुपया है, और कितने लोगों को देना है 59। देखो 72 - 59 यही जो आएगा
वही आंसर हो जाएगा। तो 12 में से ये 9 घटा दो यानी 3, और यहाँ बच गया कितना 6, तो आंसर हो गया हमारा 13। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। चलो, जैसे दिया गया है 47 का पावर 47 गुणे 42 और बटे जो है 48। देखो ये a/a+1 के फॉर्म में है, यानी कितना आ जाएगा भाई 47 और गुणे 42, और डिवाइड किससे करना है 48 से करना है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं 47 + 47 इस तरीके से, 47 + 47 कितनी बार 42 बार, तो इससे पहले कितना होगा 41। तो यही यानी इस 47 में से, चूंकि कितने लोगों को एक एक देना है ताकि ये कट जाए 48 के बराबर हो जाए, तो 41 लोगों को, तो 41 घटा दिया, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 6 जो है हमारा आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर हो गया वो 6 हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है 92 का पावर 93 गुणे 96 बटे 93। अब यहाँ देखो यहाँ जब हम लोगों ने सॉल्व किया, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 92 आया। अब ये जो 96 है ये 93 ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, इसको डिवाइड करो कितना शेष आएगा 3, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 92 गुणे 3 और बटे कितना है 93। ठीक, तो जब भी ज्यादा होगा तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ गुणे है तो ये 92 गुणे 3 होगा। देखो यानी 92 + 92 + 92, तो ये 92 यानी 93 बराबर लाना है। ये अपने में से एक एक इनको देगा, यानी कितना निकाला 2 निकाला, तो 2 इसमें से कम कर दो तो कितना आंसर हो जाएगा 90, इसका जो है आंसर। ठीक, चलो तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, दिया गया था 2 का पावर 35 और इसको डिवाइड किया गया था 9 से। पूछा गया था कि भाई शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन में दिया गया है 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है और 8 दिया गया है। यानी 2 का पावर 35 को अगर हम लोग 9 से भाग करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। चलो भाई, तो यहां अगर देखा जाए, देखो ये जो भी नंबर होगा आपका पहला प्रयास ये होगा, ये नंबर या तो a+1 a/a+1 के फॉर्म में आ जाए या a+1/a के फॉर्म में आ जाए। इन दोनों में आप कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखो ये 2 का पावर 35 है और भाग किससे दिया जा रहा है 9 से। तो जैसे अगर 9 है नीचे तो ऊपर अगर इस फॉर्म में रखोगे तो 8 होगा, 9 है नीचे अगर इस फॉर्म में आएगा तो 10 आएगा। क्योंकि 2 के फैक्टर के रूप में चल सकते हैं, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 2 और 5 का फैक्टर है, इसमें केवल 2 का ही फैक्टर है, यानी 5 का फैक्टर है ही नहीं, तो संभावना नहीं है। अब देखो ये 8 के रूप में जब लाओगे तो 2 का पावर कितना करोगे 8 हो जाएगा 3, लेकिन है कितना 35 यानी 11, तो 3 गुणे 11 यानी 33 हो गया। तो 2 का पावर कितना बच गया 2 और बटे 9। तो देखो ये जो नंबर आ गया यानी 2 का पावर 3 यानी इसका मतलब 8 का पावर 11 गुणे 2 का पावर 2 यानी 4 बटे 9। अब बताओ ये नंबर आ गया किस रूप में आ गया भाई, ये नंबर आ गया a/a+1 के फॉर्म। पावर क्या है विषम, तो पावर जब विषम है तो आपको पता है कि यहाँ जो शेषफल बच जाएगा a बच जाएगा यानी 8 और गुणे 4 बटे 9, यानी इसका मतलब ये हो गया 32 बटे 9, यानी 32 को अगर 9 से भाग दोगे तो 9 त्रिक 27, यानी आंसर हमारा कितना हो गया 5 हमारा आंसर है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक, चलो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आप केवल एक पैटर्न समझने का प्रयास करिए। आप जो भी आंसर निकालेंगे आंसर इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे अगर दिया गया है कि 5 का पावर दिया गया है 501
और डिवाइड किया गया है 126। ये इतना बड़ा नंबर ले लिया गया, पावर ले लिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे नंबर क्या है, नीचे नंबर क्या है 126। तो अब सोचो कि ऊपर वाला नंबर जो आना चाहिए या तो 125 बटे 126 आ जाए, और या तो 126 से ज्यादा यानी 127 बटे 126 आ जाए। लेकिन ये 127 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 है तो इसी के मल्टीपल में बढ़ेगा। 25 हो सकता है, 125 हो सकता है, इस तरीके से नंबर हो सकता है। तो अब देखो आप कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को। यानी हमें इस फॉर्म में लाना है। तो देखो ये 5 का पावर कितना कर दिया जाए 3, और ये कितना है 501, तो 3 से भाग कर दो, यानी 3 एक कम 3, 2 20, 3 छक्का 18, 2 21, 3 सत्ते 21, और यहां से अगर देखा जाए तो 126 हो गया। ये 5 का पावर 3 यानी 125 का पावर 167 बटे 126 किस फॉर्म में आ गया भाई, a/a+1 के फॉर्म में हो गया। पावर इसका क्या है, विषम है, तो आंसर क्या हो जाएगा a, यानी आंसर कितना हो गया 125 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल आपको धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना है, और जो भी आपके पास बुक हो उससे आपको प्रैक्टिस करना है, तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा आपका। चलो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। जैसे दिया गया है 7 का पावर 150 को 48 से भाग करो। बहुत आसान है। अब देखो 48 है तो क्या हो सकता है, 49 हो सकता है, या 47, तो 47 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 है ना, 7 का स्क्वायर बढ़ेगा, क्यूब बढ़ेगा, इस तरीके से। तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, तो ये 7 का पावर 2 का पावर 75 बटे 48, ठीक। तो ये 49 का पावर जो है, 49 का पावर ये 75 और बटे जो 48, बहुत आसान है। a+1/a के फॉर्म, यानी 49 बटे 48, यानी 1 आया, और 1 का पावर चाहे जितना करो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगले क्लास में हम लोग यानी कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो हमारा बचा हुआ है, तो इसमें जो है कॉमन फैक्टर के ऊपर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद जो है डिविजिबिलिटी रूल, और इसके बाद लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, यानी 3 टाइप का क्वेश्चन जो अभी बचा हुआ है, जो आगे हम लोग करेंगे, ठीक। तो आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। जो भी डाउट हो रहा है, आपको नंबर पता है 9794076549, ठीक। या कभी कोई दिक्कत हो, सलाह की जरूरत हो, तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो है हमसे बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।